जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि करड़ी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज आपके लिए लेके आए हैं कि करड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। करड़ियों की तुलना का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको क्या बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है, करड़ी दी गई है, छोटी संख्या बताना है। यहाँ पे आपको बड़ी संख्या बताना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये सारी चीज आप सीखने वाले हो। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर टिक जाइएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में कमेंट किया करते हैं, दिए गए सही जवाब देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है माया सिंह जी का, विभा जी का और प्रेमलता जी, सुप्रिया कुमारी, मंटू कुमार, राजीव दादा, रूपेश वर्मा, मोहम्मद अंसारी, राम सेवक, आर्मी बॉय के नाम से आईडी है, रूपेंद्र कुमार, संगमराज, काजल कुमारी जी। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बिल्कुल सही आंसर दिया करते हैं दिए गए सवाल का। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। करड़ी के अंदर संख्या लिखी हुई है 10, उसके बाद 6 और 3। इसको लिखना है आपको आरोही क्रम में। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दो शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक शब्द दिखेगा आरोही और दूसरा दिखेगा क्या, अवरोही। ये इन दोनों शब्दों को स्पष्ट करना चाहूंगा मैं कि आरोही क्या है और अवरोही क्या है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, सही है, बढ़ता क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब क्या है, घटता क्रम। तो इस चीज को याद रखना। जैसे इंग्लिश में आप कहते हो ना असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। तो ये दोनों चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास जो है करड़ी के अंदर जो संख्याएं लिखी हैं, ऐसे समझना। यहाँ पे आपको देखना एक छोटी संख्या दिख रही होगी ऊपर और एक बड़ी संख्या दिख रही होगी जो रूट के अंदर लिखी हुई है, सही है। ऊपर का मतलब इसका फोर्थ रूट निकालना है, इसका घन निकालना है। इस तरीके से फोर्थ रूट का मतलब जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, फिलहाल यहाँ पे इस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो वाला नंबर ढूंढना है जो आपस में 4 बार गुणा करके आया है, ये 10 आया है, सही है। मतलब कि अगर यहाँ पे वो नंबर ए है तो ए का 4 बार में आपस में गुणा हुआ है, तब जाके क्या आया है, 10 आया है। इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पे ए का 3 बार गुणा किया गया है तब 6 आया है। यहाँ पे 4 बार ए का गुणा किया है तब 3 आया है। तो चलिए फिलहाल आज हमें जो सीखना है वो इस आर्डर को कैसे सजाना है ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखना, जो आपके पास ये छोटी वाली संख्या दिख रही है 4, 3 और 4, इसका हमें क्या लिखना है, हमें एलसीएम लिखना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, आप जानते हो कि वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पहली संख्या कट जाए, बस इतना ही समझना। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि ये 4 है, ये 3 है, मैं अलग लिख रहा हूँ, फिलहाल अलग नहीं लिखा जाता, एक बार समझ लेना एक क्वेश्चन में। ये 4 है तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, मतलब वो पहली संख्या कौन सी होगी जो दोनों संख्याओं से, तीनों संख्याओं से कट जाए। आप कहोगे सर 12 होगी। यहाँ पे अगर मैं 12 लिख दूं तो 4 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से 3 बार में, सही है। तो यहाँ पे देखो ये अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, सही है। तो देखो 4 से, ये पहली संख्या मैंने ले रखा है इस वाले का, तो यहाँ पे देखो 4 से 3 बार जाएगा तो 10 के ऊपर मुझे 3 लिखना पड़ेगा, सही है। यहाँ पे देखना रूट 6 है, सही है। तो रूट 6 है तो आप देखो 6 वाले के ऊपर 3 है तो 3 से 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना रूट ये, सही है। अब इसको देखना 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ पे मुझे 3 के ऊपर क्या लिखना है, 4 लिखना है, सही है। देखो 4 से 3 बार जाएगा तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 3 लिखना है। चलो मैंने लिख दिया। अब इसको फाइनलाइज कर दो आप कि यहाँ पे देखना रूट के अंदर ये क्या हो गया, 1000 हो गया। रूट के अंदर ये क्या हो गया, ये 1296 हो गया। भाई 6 का 4 बार गुणा करोगे, ये क्या हो गया, 27 हो गया, सही है। अब आपको यहाँ पे कौन सा क्रम लिखना है, आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम का मतलब कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सही है। यहाँ पे आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, आप कहोगे 27। ये किससे आया है, ये आया है पहले वाले से। मतलब क्या, रूट ये 3 मैंने लिखा, सही है, रूट 3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद आपने क्या लिखा, उससे बड़ा कौन सा है, ये वाला है। मतलब रूट के अंदर 10 लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। उसके बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे रूट के अंदर 6 लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यहाँ पे मैंने सारा बराबर कर दिया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, जब एलसीएम ले लेते हैं ना तो यहाँ पे सब सेम हो जाता है, 12 हो जाता है। तो ये आपको समझाने का है, फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट सवाल को लगाओगे, एक सवाल में मैंने सारी चीज। यहाँ पे ध्यान देना, तो ये बढ़ता हुआ क्रम समझ में आया होगा। इस सवाल को देखना, यहाँ पे देखो अच्छे से, आप कैसे समझोगे, यहाँ पे देखो 4 है, 3 है, 4 है, सही है। एलसीएम डायरेक्ट लिखोगे, यहाँ पे क्या 12 हो जाएगा। भाई 4 3 4 मतलब 12 ही होगा, सही है। अब यहाँ पे देखो रूट 7 है, डायरेक्ट लगाओगे रूट 7। तो देखो इस 4 से कितनी बार जाएगा 12 में, आप कहोगे 4 3 12, तो 7 की पावर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। फिर यहाँ पे क्या है, 5 है, सही है। देखो 5 के ऊपर क्या है, 3 है, तो 3 से 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे। यहाँ पे क्या है, 10 लिखा आपने, तो देखो 10 के ऊपर क्या है, 4 है, तो 4 से 12 में 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे इसकी पावर में 3 लिख दोगे। इतनी बात हो गई आपकी।
और इतनी बात हो गई। तो यहाँ पे देखो 12 एलसीएम था, तो 12-12 आप सब में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर देना है जल्दी से। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या हो गया? देखो 7 का करोगे तो 3 बार 7 गुणे 7 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा? 343, मतलब यहाँ तो 12 रहेगा। यहाँ पे देखो कितना होगा? ये 5 की पावर में 4, तो 5 की पावर में 4 करोगे, यहाँ पे 54 दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर दूँ तो आपको समझ में आए। ये 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा, ओके? यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। यहाँ पे 10 की पावर 3 का मतलब क्या? 1000 हो गया, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। अब आप देख पा रहे हो कि कौन-सा नंबर सबसे बड़ा है? ये वाला, फिर उससे छोटा ये वाला, इससे छोटा ये वाला। यहाँ पे क्या लिखना है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे बड़ा वाला लिखना है। और सबसे बड़ा वाला किससे आया है? ये लास्ट वाला, ध्यान देना ये। तो यहाँ पे आप सबसे बड़ा वाला लिखोगे क्या? 10, और यहाँ पे क्या है? 4 है, ये सबसे बड़ा हो गया। फिर उससे छोटा कौन-सा हो गया? 625, 625 किससे आया है? ये रूट के अंदर 5, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। फिर उससे छोटा, सबसे छोटा ये 7 वाला है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 7 लिखा, और उसके बाद यहाँ पे 4 लिखा। तो ये क्या हो गया? आपका अवरोही क्रम हो गया, घटता हुआ क्रम, सही है? तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ भी आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। बढ़ता हुआ क्रम कर लेंगे, घटता हुआ क्रम भी कर लेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है, यहाँ पे इस संख्या को देखना। आपको दिया हुआ है रूट 3, फिर रूट के अंदर 4, फिर रूट के अंदर 2। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो क्या करोगे आप सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए? अभी भी आपको वही काम करना है। पहले एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो भैया जहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे अगर रूट के अंदर आप क्या लिख दोगे? अपने आप से 2 लिख दोगे, सही है? तो 2, 3, 3 इसका एलसीएम कहोगे, तो आप एलसीएम बड़े आराम से कर सकते हो। देखो 2 तिया 6, आप 6 ही कर दो एलसीएम, सही है? भाई 6 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से आप देखो वो संख्या लिख लो 3, फिर ये संख्या मैंने लिख लिया क्या? 4, ये संख्या लिख लिया 2, यही संख्याएँ हैं। तो अब देखो इस 2 से 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो यहाँ पे आप 3 लिख दो। फिर इस 3 से 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, यहाँ पे आप 2 लिख दो। इस 3 से 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, यहाँ पे 2 लिख दो, सही है? एलसीएम 6 है, तो यहाँ पे मैंने 6-6 सब जगह पे लिख दिया। अब आप देख पाओगे कि इसमें सारे के सारे नंबर आपने फाइंड कर लिए। ये क्या आएगा? देखो यहाँ पे 6-6 तो रहेगा ही, ये सही है? तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 गुणा 3 कितना? आप कहोगे 27। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना? 16। 2 का स्क्वायर कितना? 4। आप बता सकते हो कि सबसे छोटी संख्या कौन-सी है, सही है? तो सबसे छोटी संख्या कौन-सी नज़र आ रही है? आप देखोगे यहाँ पे ये वाली सबसे छोटी संख्या नज़र आ रही है, अर्थात कौन-सी संख्या यहाँ पे ये किससे आई है? आप कहोगे लास्ट वाले से आई है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन-सा? सी वाला सही हो जाएगा। कर लोगे ना? बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार आप अच्छे से सीख लो। ये तो सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वरना जितना आपकी ज़रूरत है सिर्फ़ आप उतना ही लिखो। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, और देखो बढ़ता बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम बहुत आराम से कर लोगे। भाई बढ़ता हुआ क्रम, सही है? आरोही, घटता हुआ क्रम, अवरोही। कौन-सी संख्या छोटी है? ये कर लिया आपने। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन का जवाब दो ये, कि रूट के अंदर 4 है, फिर रूट के अंदर 5 है, यहाँ पे 3 है, फिर रूट के अंदर 6 है, यहाँ पे 3 है। आपको यहाँ पे बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे। 2, 3, 3 का एलसीएम लिख दोगे, सही है? और रूट के अंदर इन संख्याओं के ऊपर जितनी बार जाएगा एलसीएम में वो लिख दोगे। आप बहुत आराम से बड़ी संख्या फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे आशा है मेरे दोस्त ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो मैं आपको बता दूं कि करड़ी वाला चैप्टर लगभग मैंने पूरा करवा दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बारी है, वो फ्रैक्शन होगा, तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे भिन्न से। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट, तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।